हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है महारानी नागनजीती। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 26। सुनो सुनो, कौशलपुर के राजा नग्नजीती की राजकुमारी का स्वयंवर है। सप्त वृषभों को एक साथ नथना है। क्या इस पृथ्वी में कोई वीर बचा नहीं है? एक वर्ष से चल रहे इस स्वयंवर में कोई राजा उन वृषभों को नथ ना सका। क्या इस द्वारिका में कोई वीर है? समुद्र के किनारे श्री कृष्ण आज भ्रमण कर रहे थे। उनके प्रिय अर्जुन साथ में हैं। प्रथम बार अर्जुन आए हैं द्वारिका। द्वारिकाधीश इस बात को लेकर अति प्रसन्न है। पर उसी समय कुछ कौशल देश के वंदी जाने की यह घोषणा श्री कृष्ण ने सुनी। पर भारतवर्ष में धूम धूम कर रहे ये कौशल देश की विरदावली गा रहे थे और अपने राजा की प्रतिज्ञा भी सुना रहे थे। मुस्कुराए श्री कृष्ण और अपने सखा अर्जुन की ओर देखकर बोले, क्या कहते हो, चलें कौशल देश? अर्जुन को कहाँ आपत्ति है, वह तो श्री कृष्ण के साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार है। चलिए केशव, हम दोनों ही चलेंगे। अर्जुन ने कहा, हाँ, हम दोनों रहेंगे तभी आनंद आएगा, तीसरा सह ना होगा। इतना कहकर बस चल पड़ी थी दोनों नर नारायण की जोड़ी। बड़ी सुंदर विश्व सुंदरी कहो तो अतिशयोक्ति कहाँ, कौशलपुरी की राजकुमारी नागनजीती। उसी के स्वयंवर में यह दोनों चल पड़े थे, सहज और निर्दोष रूप से। कौशलपुर वर्तमान छत्तीसगढ़। वहाँ के राजा हैं नग्नजीत, प्रतापी राजा हैं। उनकी एक ही पुत्री है नागनजीती। सुंदर बहुत है, इसलिए स्वयंवर का आयोजन कर दिया राजा ने। और उस स्वयंवर में प्रतिज्ञा की कि उनके यहाँ जो बड़े बड़े बैल हैं, वृषभ हैं, एक दो नहीं 7 वृषभ, उनको एक साथ नाथना है। और जो नथ देगा उसे राजा अपनी अति सुंदर पुत्री देंगे। प्रतिज्ञा की खबर भारतवर्ष में फैलाई गई। राजा महाराजा आने लगे थे। बैल साधारण सामान्य नहीं थे। कई राजाओं को तो इन बैलों ने मार भी दिया था। घायल तो अधिकतर सभी हो रखे थे। एक वर्ष से यह स्वयंवर चल रहा था। राजा आते अपनी शक्ति आजमाते, किंतु एक बड़ा सा क्षेत्र था, उसमें ही इन बैलों को रखा गया था। चारों ओर कंटीले बाड़ लगाए गए थे ताकि आम जनमानस तक यह पहुंच न सके। वैसे यह वृषभ सीधे साधे लोगों को क्षति नहीं पहुंचाते थे। हाँ, जो इन्हें बांधने का प्रयास करता था उसे ये छोड़ते नहीं थे। वहाँ का जनमानस इनकी पूजा करता था, धर्म रूप मानता था इन्हें। अहंकार की गंध इन वृषभ को प्रिय नहीं थी। आम जनमानस खड़े होकर नित्य से स्वयंवर देखता था, उनका मनोरंजन भी होता। पर अपनी राजकुमारी को वर नहीं मिला, इस बात का दुख भी होने लगा था अब, क्योंकि स्वयंवर एक वर्ष से चल ही रहा था। राजकुमारी नित्य आकर बैठती थी, हाथ में वरमाला लिए फिर लौट जाती थी, क्योंकि राजा या तो मारे जाते वृषभों के द्वारा या घायल हो जाते। ओह ये पीताम्बरी, कौशलपुरवासियों ने आज श्री कृष्ण को देखा तो आनंदित हो उठे, किंतु इन सुकोमल शरीर वाले को क्यों भेजा जा रहा है इन खूंखार वृषभों के पास? मन में कष्ट भी हो रहा था। बड़े बड़े वीर नहीं नथ पाए इन वृषभों को, तो यह सुकुमाल देह वाले क्या करेंगे? इनको मत जाने दो भीतर। बूढ़े बड़े सब बोल रहे थे, इनको ही वरमाला डाल देना। अपनी राजकुमारी कितने सुंदर हैं ये, अपने राजा को भी पता नहीं क्या सनक है। ओह, नारियां कह रही थी। महारानी ने अपनी पति राजा नग्नजीत से पूछा,
कौन है ये? नागनजीती ने अपनी सखियों से पूछा, कौन है यह सुंदरतम? द्वारिका के राजा हैं और दूसरे इनके सखा हैं। आज ही आए हैं और प्रतिज्ञा सुनकर ही आए हैं। मेरे पिता को कोई कह दो ना कि अपनी प्रतिज्ञा वह तोड़ दें। राजकुमारी अपनी सखियों से कह रही हैं, तुम जानती नहीं हो क्या? अपने पिता को प्राण जाए पर वचन से पीछे हटना इन्होंने सीखा कहाँ है? इन्हीं चर्चाओं के मध्य श्री कृष्ण उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे जहाँ वह वृषभ खड़े थे। सब शांत होकर देख रहे हैं। राजकुमारी की सांस तो अटक ही गई थी। ओह, ये पीताम्बरी धारी, इन्हें कुछ हो ना जाए। पर यह क्या? मध्य में मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण राजकुमारी को देखने लगे थे, तभी पीछे से एक वृषभ आया। सारी प्रजा चिल्ला उठी थी, पीछे देखो! श्री कृष्ण उछलकर दूसरी ओर जाकर खड़े हो गए थे। वह वृषभ घिरा, दूसरा फिर आया। श्री कृष्ण वहां से भी हट गए। वह भी टकराया सामने की बाढ़ से। चौथे के सींग पर लटक गए थे श्री कृष्ण। वह सामने के कंटीले बाढ़ में श्री कृष्ण को ले जाकर टक्कर मारने वाला ही था कि श्री कृष्ण उल्टे उछलकर दूर जा खड़े हुए। आम जनमानस की क्या, राजकुमारी और महारानी सबकी सांसें अटक गई थीं। सब प्रार्थना करने लगे, इन्हें कुछ हो ना जाए। ओह! थका दिया सब बैलों को श्री कृष्ण ने, और अब एक रज्जो लेकर 1 2 3 लगातार सातों के नाक में रज्जो डालकर नथ दिया। क्या दिव्य छवि थी उस समय श्री कृष्ण की। मध्य में खड़े होकर नागनजीती को फिर निहार रहे थे। प्रजा में आनंदित होकर करतल ध्वनि की। राजा ने स्वयं खड़े होकर पुष्प बरसाए। नागनजीती हाथों में वरमाला लिए सखियों के साथ चल दी थी। अर्जुन आनंदित हो उठे थे अपने श्री कृष्ण की यह लीला देखकर। वह स्वयं करतल ध्वनि किए ही जा रहे थे। नागनजीती ने वरमाला श्री कृष्ण के गले में डाल दी। आनंद सिंधु उमड़ पड़ा था कौशल देश में, पर इसकी गूंज द्वारिका में भी पहुंची। महारानी नागनजीती अब द्वारिका आ रही हैं। लोगों में यह चर्चा का विषय बन गया था। हरे कृष्णा, राधे राधे।